नमस्कार देवियों और सज्जनों, प्रारब्ध में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ हैं हमारे संपादक अवनीश पीएन शर्मा जी। आपको याद होगा दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल विंची और उनका गिरोह लगातार हमारे एक प्रदेश के बारे में बात करता था। वो प्रदेश था मणिपुर। मणिपुर सेवन सिस्टर्स का वह राज्य जिसके बारे में पिछले एक साल से लगातार कुछ न कुछ अनहोनी की खबरें, कुछ गलत खबरें और तमाम बेवजह गलत सुर्खियां बन रही हैं। राहुल विंची और उनके गिरोह ने प्रधानमंत्री से लगातार सवाल पूछे, गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया और पूरी एनडीए सरकार पर हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। और ये पूरा बवाल कहां से शुरू हुआ था, इस पर प्रारब्ध पर तमाम तरह के वीडियोज मौजूद हैं। लेकिन मैं एक लाइन में बिल्कुल आसान भाषा में वह मुद्दा बता दूं जिसकी वजह से मणिपुर में समस्या शुरू हुई। और मणिपुर की समस्या है हिंदुओं का प्रतिकार। मैतेई जनजाति, जो हिंदू जनजाति है, उसको साजिशन मैदानी इलाकों तक महदूद रखा गया और कहा गया कि हिली एरियाज जो हैं, यानी पहाड़ी इलाका जो है, और मणिपुर का जो 80% हिस्सा है वो पहाड़ी है, कि वहां पर केवल ईसाई जो बन चुकी हैं जनजातियां, जिनको ईसाई बना दिया गया है, वो लोग रहेंगे। और मैतेई को जनजाति का दर्जा देने के लिए वहां की हाईकोर्ट कह चुकी है। उसके बाद सरकार ने जब अधिसूचना निकाली तो उनके खिलाफ एक जबरन का फोरम बनाकर पूरे राज्य में आग लगा दी गई। और इसको आप चाहे किसी भी बवाल से समझें, लेकिन यह कुल मिलाकर हिंदू ईसाई संघर्ष है। हिंदू अपनी सभ्यता को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और ईसाई जबरन उस पर कब्जा कर रहे हैं। ये मेरी समझ है। लेकिन इस समझ को और साफ और गहरा करने के लिए हमने आज शर्मा जी को पकड़ा है। अवनीश जी, शुरू से शुरू करते हैं। व्यालोक जी, जो मैं शुरुआत में कहना चाहता था वो आपने अपने इंट्रो में कह दिया। आपने क्या कहा? मणिपुर की पूरी समस्या हिंदू वर्सेस ईसाई है। दरअसल कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम जो भारत के अंदर है और जो भारत के बाहर है, उसका प्लान ही यही है कि मणिपुर की पूरी समस्या को हिंदू वर्सेस ईसाई बना दिया जाए। और ये प्लान किस तरीके से है? जब से मणिपुर हिंसा शुरू हुई तो साल था 2023। ऐसा नहीं है कि 23 में यह हिंसा शुरू, लेकिन 23 के अगस्त में कलकत्ता में एक कार्यक्रम था और अमेरिकी एम्बेसडर एरिक गारसेटी, उनसे मणिपुर के बारे में सवाल पूछा गया। दर्शक ध्यान दें, 2023 अगस्त, स्थान कलकत्ता। गारसेटी का जवाब यह था कि अगर भारत सरकार मणिपुर मामले में अमेरिका से मदद मांगती है तो हम मदद करने को तैयार होंगे। यह अपने आप में अवैध बयान था एक एम्बेसडर का। साथ में गारसेटी ने यह जरूर कहा था कि हालांकि ये इंटरनल मामला है भारत का, और जब इस पर विदेश मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि का जवाब आया, रिएक्शन आया, तो वो रिएक्शन यही था जो मैंने अभी कहा, अवैध। उन्होंने कहा कि कोई एम्बेसडर किसी देश में किसी देश के बारे में इस तरह के बयान नहीं दे सकता, न उसको देना चाहिए, न दिया जाता है, इसलिए हम इसका कोई संज्ञान नहीं लेते। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि अमेरिका सीन में एंटर कर जाता है और उस समय के अखबारों के लिंक, समाचारों के लिंक, दर्शक मात्र इतने 2-3 वर्ड डालें, मणिपुर अमेरिका 2023, आपको खबरों का एक पूरा सिलसिला मिलेगा जिसमें ये अमेरिका मदद को तैयार, अमेरिका ने लिया मणिपुर का संज्ञान। और इस तरीके से इसको कांग्रेसी इकोसिस्टम ने अपने ईसाइयत के चैनल द्वारा, क्रिश्चियनिटी के चैनल द्वारा इंटरनेशनल स्तर पर इसको बड़ा बनाने का पहला प्रयास था 2023 में। तो ये बात वही है जो आपने शुरुआत में कहा कि साहब ये ईसाई वर्सेस पूरी तरीके से हिंदू का मामला है। कांग्रेस यही तो करना चाह रही थी, लेकिन उसके
बाद एक मामला आता है और एक रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट होती है साहब 2 महीने बाद की, सितंबर लास्ट अक्टूबर। इसमें एक रिपोर्ट आती है जिसमें एक संस्था जो अमेरिका की है, जो फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज, FIIDS, जब ये मामला इंटरनेशनल स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया, अमेरिका सीन में एंटर करने का प्रयास किया गया, खबरें छप गई, माहौल बन गया, यहां का इकोसिस्टम सोशल मीडिया पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि अब बाइडेन चखाएंगे मजा, और उससे उम्मीद ये की गई और कांग्रेसी इस इकोसिस्टम ने अपने पेट में इस बात का गर्भ पाला और खुश होने लगा कि अब तो पूरा यूरोप बिरादरी और पूरी क्रिश्चियनिटी वो मोदी सरकार और भारत पर पिल पड़ेगी। दे वर हैप्पी लाइक एनीथिंग। लेकिन अभी जिस संस्था का मैंने हवाला आपको दिया, FIIDS, ये एक डायस्पोरा है और स्वतंत्र डायस्पोरा है। आपको पता है, दर्शकों आपको भी पता मालूम होना चाहिए कि यूएस की फलाने रिपोर्ट आई है, यूएस ने फलाने कहा है कि यहाँ इस्लाम मुसलमानों की लिंचिंग हो रही। ये सारी इसी तरह के डायस्पोरा की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ये कोई पेंटागन की, कोई व्हाइट हाउस की, कोई जो है अमेरिकी संसद का मामला नहीं होता। 2-4 सांसद हमारे यहां भी जातिगत से लेके हर तरह के संगठनों में होते हैं। तो आप कह दीजिए साहब, क्षत्रिय महासभा जिसमें 4 सांसद जी मौजूद हैं, उसकी बैठक में कुछ कहा गया तो आप कह दीजिए कि बस बस भारत में क्षत्रियों का फलाने ठिकाने, ब्राह्मणों का फलाने ठिकाने। तो ऐसा नहीं है। तो इस संस्था ने बाकायदे एक रिपोर्ट निकाली और उस रिपोर्ट में उसने कहा कि मणिपुर में किसी भी तरह के धार्मिक हिंसा के कोई अवयव मौजूद नहीं है। इस रिपोर्ट में यह जरूर कहा गया कि वहां पर जनजातियों की संस्कृति और उसमें धर्म का भाव, और जब वो जनजाति कह रहे थे उन्होंने सीधे मैतेई समुदाय, जो कि लगभग 50% की आबादी है, जो ज्यादातर प्लेन में रहता है, उसके बारे में कहा कि उनके अंदर धार्मिकता मौजूद है। लेकिन मणिपुर में जो ये संघर्ष है, यह केवल और केवल मादक पदार्थों पर कब्जा करने, कुछ उग्रवादी गुट जिसमें मिजोस के कुछ ग्रुप हैं, जिसमें कुछ नागाज के ग्रुप हैं, वो सारे ये ड्रग कार्टेल का मामला है। और इसमें एक दूसरे पर ड्रग के इस अवैध व्यापार में वर्चस्व का मामला है, और वो एक्सेस नहीं होने देना चाहते उन पहाड़ के इलाकों में, क्योंकि वहां पर ड्रग कि न सिर्फ पैदावार होती है बल्कि वहीं से म्यांमार से लेके चाइना का एंगेजमेंट, और ये सारा एक ड्रग ट्रैफिकिंग का पूरा इलाका है। सो दे वांट टू प्रोटेक्ट दैट एरिया, एंड बिकॉज ऑफ ये मैतेईस को ये दर्जा मिल जाने के बाद अगर उनका वहां पर आना जाना रफ्तो तसलसल बढ़ेगा, इसका केवल मामला है। यानी जिस अमेरिका की तरफ अगस्त के महीने में कांग्रेसी इकोसिस्टम ने ये मुंह देखना शुरू किया था कि अब तो हमें वहां से क्रिश्चियनिटी और हिंदू ये एक झगड़ा दिखाई दे जाएगा और क्रिश्चियनिटी का पूरा नेटवर्क वहां हावी हो जाएगा, इसको अमेरिका की ही एक रिपोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया। तो ये पहला प्रयास था कांग्रेसी इकोसिस्टम का, जिसमें यह साफ कहा गया कि ये ड्रग का मामला है, ये धार्मिक मामला नहीं है। मणिपुर की हिंसा जो अब चल रही है, हाँ, यहीं पर एक रिजवाइंडर, ताकि आप अपनी बात उससे जोड़कर कह सकें। 3 सूत्र मैं आपको दे रहा हूं। हाल ही में मिजोरम के मुख्यमंत्री पहुंचे अमेरिका, उन्होंने वहां ईसाई बहुल स्टेट बनाने की बात कर दी। शेख हसीना अपदस्थ होने के बाद 10 दिनों बाद या 12 दिनों बाद उन्होंने एक बयान दिया कि म्यांमार, उत्तर पूर्व, चिकन नेक, इन सब पर खतरा है और वहां दरअसल CIA एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहती है। और ये किसी अपदस्थ प्रधानमंत्री का बयान था, मेरा नहीं है। और तीसरा, ये उत्तर पूर्व का जो पूरा मामला है, जब हमारे पहले प्रधानमंत्री एक्सीडेंटल हिंदू नेहरू ने वहां परमिट राज लागू किया, वहां साधुओं के जाने पर रोक लगाया, उस समय से लेके अब तक 1989-90 तक भयंकर गति से धर्मांतरण हुआ। और आज उत्तर पूर्व में एक आध राज्य बचे हैं, जैसे मैतेई बचे हैं या जो भी, जहां हिंदू बचे हैं, वरना नागालैंड पूरा का पूरा ईसाई हो चुका है, मिजोरम की हालत खराब है, बाकी सब जगहों की हालत खराब है, अरुणाचल की हालत खराब है। इन 3 सूत्रों के हवाले अब आप थोड़ी अपनी बात कहेंगे तो हमें
और दर्शकों को सुविधा होगी। मैंने 3 सूत्र दिए हैं आपको। मैं उन तीनों सूत्रों अपने आप शामिल हो जाएंगे। अब मैंने अभी तक आपको ये बताया कि किस तरीके से इसको क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू करने का एक असफल प्रयास हुआ 2023 में। तब लोकसभा के इलेक्शन नहीं हुए थे, चुनाव का माहौल बन रहा था और कांग्रेस ने ये प्रयास किया। और अमेरिका के दौरे लगातार राहुल के देख लीजिए, उनके सैम पित्रोदा जो चचा हैं, उस आदमी का, खतरनाक व्यक्ति का वहां बैठना देख लीजिए। तो ये 2024 लोकसभा के पहले ही ये माहौल बनाने का असफल प्रयास था, जिसको कि अमेरिका की ही एक रिपोर्ट ने काट दिया और कहा कि नहीं साहब, ये कोई धार्मिक हिंसा नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ साहब? उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आ गया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, राहुल लीडर ऑफ अपोजिशन बने। और मणिपुर आपने देखा होगा कि थोड़ा सा मणिपुर से ध्यान हट गया कांग्रेसी इकोसिस्टम का, क्योंकि अब चुनाव हो चुके थे, रिजल्ट आ चुका था। लेकिन अब यह मामला फिर क्यों दोबारा आ रहा है और हम आप इस पर बात कर रहे हैं, और वह भी इतने खतरनाक एजेंडा जो प्लान है कांग्रेस का, उस पर क्यों बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम अब मणिपुर को बहुत जल्द इस प्रयास में लगने वाला है और ऑलरेडी लग चुका है कि इसको किसी न किसी तरीके से ईसाई वर्सेस हिंदू बना दिया जाए। उसकी वजह है ट्रंप का दोबारा अमेरिका की सत्ता में वापस आ जाना और बाइडेन का चले जाना। हम सबको पता है कि रिजल्ट आने के अभी लंबा समय है, 2 महीने का, लगभग 2 महीने से ज्यादा का समय है जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, यानी 20 जनवरी से पहले ट्रंप अभी ऑफिस नहीं संभाल रहे। इस बीच चूंकि बाइडेन ने उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिया और अब यह माना जा रहा है कि ट्रंप अगर अमेरिका में आज आ जा रहे हैं शपथ लेने के बाद, तो उनका और मोदी का बहुत कुछ ऐसा फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह की केमिस्ट्री है। ऐसे में अगर ट्रंप के आने से पहले या ट्रंप के आते ही क्रिश्चियनिटी के किसी मामले को और धार्मिक मामले को, कि वहां क्रिश्चियनों का लिंचिंग हो रही है, वहां पर क्रिश्चियन धर्म खतरे में है, क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू, मैतेई ही सही, लेकिन आपने भी कहा ना हिंदू, जबकि वहां पर जनजाति हिंदू हैं वो निश्चित अपने उसके लिए, लेकिन उन मैतेई की जनजाति स्टेटस को नकार के अब उनको क्या कहा जाएगा कि वो हार्डकोर हिंदू हैं, भगवा आतंकवादी हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, संघी हैं। और मोदी के इन तमाम संघियों ने क्रिश्चियंस को अब वहां पर लिंच करना शुरू किया है, ताकि बाइडेन प्रशासन की विदाई के साथ अगर ट्रंप के आने के बाद मोदी की केमिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए कोई बढ़िया और सार्थक माहौल अगर बनने वाला हो मणिपुर में, तो वो न बन पाए। इसको रोकने के लिए बेहद गंभीर प्रयास है। मोडस ऑपरेंडी क्या होगा? आपने मिजो का मामला आपने बता ही दिया कि किस तरीके से केवल इसको मणिपुर में ही नहीं सीमित रखने का प्लान है। वजह है उसका, क्योंकि ये ड्रग कार्टेल, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि इसमें मिजोरम के कुछ ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, इसमें नागालैंड के कुछ ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं। आखिर जितने भी ये एंटी इंडिया गैंग हैं, इनको फंडिंग तो चाहिए, और फंड में आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड वाइड ये प्रचलित है कि ड्रग का जो मामला होता है, ड्रग से उपजे पैसे होते हैं, चाहे आप तालिबान को देख लीजिए, चाहे कहीं भी देख लीजिए, तो वो एक भारी फंडिंग का सोर्स होता है। इसलिए ये फंडिंग और पैसे इन्वॉल्व हैं वहां पे। आपने मिजो का बताया, उसी के बाद क्या हुआ साहब? नागालैंड में भी ये मामला, ये खबर नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड MSCNIM के इशाक मोइया गुट, 2017 के बाद इस गुट ने अभी 1 हफ्ते पहले वार्निंग दिया है, चेतावनी दिया है केंद्र सरकार को कि अगर आप हमारे अलग झंडा, वही कश्मीर वाला अलग झंडा, अलग निशान, अलग पहचान वाला मामला रिजॉल्व नहीं किया, तो हम एक बार फिर से सशस्त्र विद्रोह आपके खिलाफ करेंगे। ये जो एक पूरा पूर्वोत्तर में, और जिस तरह से 2014 के बाद पूरा पूर्वोत्तर राष्ट्रवाद के रंग में रंग रहा है, असम से लेकर त्रिपुरा और बाकी सारी जगहों पर, ये एक अस्थाई फिर से वहां पर कोड पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मोडस ऑपरेंडी बता रहा हूं आपको कि क्या संभावित है और कैसे इसको अंजाम दिया जाने वाला है। पूरा नेटवर्क बना लिया गया है, ये आपने देखा। कांग्रेसी इकोसिस्टम मणिपुर को लेके एक बार फिर एक्शन में आएगा, लगातार सक्रिय होगा, तरह तरह की फोटोएं निकाली जाएंगी। और इस बीच बेहद गंभीरता से मैं कह रहा हूं, कुछ बड़े चर्चेज, कुछ बड़े ईसाई संख्या, किसी ईसाई बहुल गांव, किसी प्रार्थना सभा,
में हमले कराए जाने की पूरी योजना है। प्रयास ये किया जाए कि इससे पहले कि हिंदू वर्सेस ईसाई इसको पोज किया जाए, तो उसके लिए कुछ चीजें चाहिए, और इसके पहले भी चर्चेज में किस तरह से हमले कराए गए हैं और उसके पीछे कौन लोग रहे हैं, ये साफ तौर पर इस्टेब्लिश्ड है। दूसरा क्या किया जाएगा, सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक आईडीज सक्रिय होंगी। वे तरह तरह के गांव में, मणिपुर के रिमोट एरियाज में किस तरह एक क्रिश्चियन बच्ची, जो एक कोई नन के ऊपर हमला हो गया, किसी क्रिश्चियन बच्ची को लिंच कर दिया गया, कहीं किसी पर हमला हो गया, कहीं झंडे उतारने जैसी चीज जो आपको यहाँ बहराइच वगैरह में दिखी थी, इस तरह की चीजें कांग्रेसी इकोसिस्टम पूरी तरीके से करने का प्रयास करेगा। इसलिए ये आने वाले 2.5 महीने मणिपुर विशेष, जब तक कि ट्रंप शपथ नहीं ले लेते, एक्टिव नहीं हो जाते, तब तक यह पूरा प्रयास होगा कि इसको फिर ट्रंप के स्वागत में, मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री के स्वागत में एक बार फिर मणिपुर खड़ा किया जाए और अमेरिका से कम 2-4 खट्टे डकार ही आ जाएं कि मणिपुर में बहुत कुछ हो रहा है, मणिपुर में बहुत कुछ हो रहा है। तो ये एक प्रयास होगा। ये प्रयास 2023 में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और कांग्रेसी इकोसिस्टम का पहले ही फेल हो चुका है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, ये समस्या मैंने बता दी। ऐसा तो है नहीं कि मैं ये कहीं से लेके आया हूं। हमारी केंद्र सरकार, जिम्मेदार एजेंसियां हमसे बहुत ज्यादा समझदार है, उनके पास बहुत सारा सूत्र है, वो ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें इस प्लेटफॉर्म पे खुल के बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर, एक भारतवासी के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के अपील, आपको भड़काने का प्रयास किया जाएगा, क्रिश्चियन पेजेस आएंगे, हिंदुओं के खिलाफ लिखे जाएंगे, इकोसिस्टम भी लग जाएगा, लेकिन आप ये भूल मत करिएगा कि हम मैतेई प्रचंड हिंदू हैं, पटक के मारेंगे, तुम्हारी चर्चों को तोड़ देंगे, हमने बाबरी तोड़ा था, हम इसे भी कर देंगे, जो बात ब्यालोक जी ने इंटरव्यू में बोल दिया। यही करने का प्रयास है। इससे बचना है, रिएक्ट नहीं करना है किसी तरह की। ये दोनों तरफ होगा, चर्चेस पे या ईसाई गांवों पर या ईसाई समुदाय पर हमला कराने का प्रयास किया जाएगा, तो उसका उल्टा भी होगा, ताकि आग दोनों तरफ से बराबर लगे। हमें सोशल मीडिया पर ध्यान देना है, अपने स्तर पर इन चीजों को फैलने नहीं देना है, एक गिलास ठंडा पानी पीना है, शांत रहना है और 20 जनवरी ट्रंप के आने की प्रतीक्षा करना है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप आएंगे, ट्रंप बाबा आएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, वो भारत अब नहीं है। लेकिन उससे पहले जब आप एक अच्छा खुशनुमा माहौल, और जब इस समय अमेरिका के भीतर, अमेरिका के बाहर, यहां भारत में भी एक पूरा इकोसिस्टम जो लेफ्ट लिबरल उनका है, जो कि मुहर्रम मना रहा है, छातियां पीट रहा है ट्रंप के आने के बाद, इस माहौल को मणिपुर से आग लगाने के फिर प्रयास किया जाएगा। एक नागरिक के तौर पर हमारा यही धर्म होना चाहिए कि हम इस पर स्टिक रहें कि मणिपुर का मामला संस्कृतियों का मामला है, मणिपुर का मामला, और संस्कृति के साथ धर्म है। अमेरिका की रिपोर्ट का मैंने हवाला किया, उन्होंने कहा कि हाँ, वो बेहद अच्छे और सार्थक धार्मिक लोग हैं, लेकिन ये मणिपुर की जो हिंसा है, इसमें ईसाई वर्सेस हिंदू का कोई मामला नहीं है, ये विशुद्ध ड्रग का मामला है। लेकिन कांग्रेस इसे ईसाई वर्सेस हिंदू बनाने का प्रयास कर रही है और एक असफल प्रयास कर चुकी है। ट्रंप के दोबारा सत्ता में आने के बाद यह प्रयास फिर होगा। आप आने वाले कुछ दिनों में इसको होते हुए देखेंगे, इसलिए मुझे लगा कि ये बात आप तक जरूर पहुंचानी चाहिए। जी, रक्त बीज हैं ये, आप एक को काटेंगे 10 उपजते हैं। और देखिए, ये 10 वर्षों से थके नहीं है, क्योंकि अवनीश जी ने इतने विस्तार से आपको चीजें बताई हैं, इसलिए इसमें बस एक चीज और जोड़ दूं मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा के, कि आपको याद होगा दर्शकों श्रोताओं के 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी, तो एक चर्च की एक ईंट निकली थी दिल्ली में और पूरा हंगामा हो गया था। और वो ईंट किसने निकाली? किसी शराबी ईसाई ने। उसके अगले साल छात्रों का तथाकथित आंदोलन हुआ, उसके अगले साल पुरस्कार वापसी हुई, और हर एक साल आप देखिए फिर किसान आए तथाकथित, फिर सीए के विरोध में कारें हिलने लगी, बच्चे पैदा होने लगे, फिर तमाम तरह का, और अभी भी ये थक नहीं रहे हैं। तो आपको भी नहीं थकना है, हमें भी नहीं थकना है। हम लगातार आपके पास आते रहेंगे, बताते रहेंगे, और हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है।
अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने विस्तार से हमें इस मामले के बारे में बताया। दर्शकों श्रोताओं, प्रारब्ध को अपना स्नेह और प्रेम देते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे और अवनीश जी को आज्ञा। जय सिया राम। जय जय सिया राम। नमस्कार।